हिंदुस्तान के पहले गुलाम ख़ानदान के हुक्मरान थे जो 1150 में तुर्कमानिस्तान में पैदा हुए। गरीब ख़ानदान से थे, बुर्दा फरोशों ने निगवा कर लिया। चलता टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं चलता टीवी। नाज़रीन, आज हम लाहौर के इस अनारकली में मौजूद हैं जहां पे एक मुस्लिम हुक्मरान का मकबरा है। कहा जाता है कि ये जगह कुछ अरसे पहले कूड़े करकट का मंजर पेश करती थी, जिसको जनरल ज़ियाउल हक ने एक मकबरे की शक्ल में तब्दील कर दिया। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हुक्मरानी की, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। कहा जाता है कि ये मुस्लिम हुक्मरान लाखों में अपने ग़ुलामों को खिरात दिया करता था। आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से कि इनकी क्या तारीख़ है। हमारे साथ यहाँ पे एक लाहौर के एक शहरी मौजूद हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख़ के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हैं। आइए हम इनसे कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख़ और इनके हुक्मरानी के मुतालिक पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? शाहिद क़य्यूम जी। शाहिद साहब, आप कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख़ के बारे में क्या जानते हैं, हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? ये हमारे हिंदुस्तान के पहले गुलाम ख़ानदान के हुक्मरान थे जो 1150 में तुर्कमानिस्तान में पैदा हुए। गरीब ख़ानदान से थे, बुर्दा फरोशों ने निगवा कर लिया और इनको जो गुलामों की मंडी है वहाँ फ़रोख्त कर दिया। तो वहाँ के जो काजी थे फ़खरुद्दीन जी, उन्होंने इसे ख़रीद लिया। थोड़े बड़े हुए तो वो अपने साथ ही इसको वहाँ गजनी ले गए अफ़गानिस्तान में। वहाँ शहाबुद्दीन गौरी की हुक्मरानी थी, तो उन्होंने इसकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया। वहाँ पर इसको कुरान हिफ़्ज़ कराया, दीन की तालीम दिलवाई, शहसवारी, तलवार जनी और निदाबाजी की तरबियत दिलाई गई। तो ये बड़े बहादुर और शाहसवार बने। एक दफ़ा घोड़ों की दौड़ हो रही थी तो फ़खरुद्दीन जी ने कहा कि इसको घोड़ों की दौड़ में आप चेक करें। तो उन्होंने एक घोड़ा दिया जिसको वो लेकर गया और 10 मिनट बाद वो वापस लेकर आया और उसको बताया कि देखो ये घोड़ा मेरा ताबेदार है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स जानवर को सुधार सकता है इतनी जल्दी तो इंसानों को भी सुधार सकता है। तो उसको फ़ौजी तरबियत के लिए भी रख लिया उन्होंने। इस तरह वो शहाबुद्दीन के करीब हुए। फिर शहाबुद्दीन ने जब दिल्ली पर हमला किया और अजमेर फतह किया तो ये अपना बहादुरी के जौहर दिखाता रहा। इसने बहुत ज़्यादा वहाँ बहादुरी दिखाई और फतह में इसका हिस्सा था। तो जब कनूज के शहर को फतह करने के लिए निकले, बहुत मार्के की जंग थी, वहाँ पर भी इसने बहुत अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए और इस तरह ये शहाबुद्दीन के बहुत करीब हो गया। इससे खुश होकर शहाबुद्दीन ने इसको अपना मतबन्ना बना लिया, यानी बेटा बना लिया। फिर इसको एक सफ़ेद हाथी और एक बेहतरीन रहायशगाह दे दी। तो इसको अपने दरबार में भी जगह दे दी। एक मरतबा बहुत सारा माल दौलत इसको अता किया। तो इसने वो शाम तक तमाम गुरबा में जो खादमीन थे महल के उनमें तकसीम कर दिया। बादशाह इससे और मुतासर हुआ और फिर अपने सामने वाली नशिस्त पर इसे उठा लिया। जब बादशाह तख्त पर बैठता तो इसको अपने पास बिठा लेता था। ये उस वक्त के हुक्मरान थे या वैसे अभी गुलाम ही थे? अभी वो उमरा में शामिल हो चुके थे। तो उसके बाद जब दिल्ली और अजमेर फतह हुआ तो इसको दिल्ली और अजमेर का गवर्नर बना दिया। तो इन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए उधर। इन्होंने वहाँ एक मस्जिद तमीर की जिसका नाम है कुव्वत मस्जिद, उसमें कुतुब मीनार है। कहाँ पे है? दिल्ली में अभी आज भी मौजूद है? मौजूद है कुतुब मीनार, बल्कि जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें एक शामिल है ये। 16 ईंटों से मीनार तमीर कराया, बहुत बड़ी मस्जिद है वो। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उनके नाम पे इन्होंने उसका नाम कुतुब मीनार रखा हुआ है। आज भी वो जो हेरिटेज है दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में मौजूद है आज। इसके बाद ये पोलो के बड़े शौकीन थे जिसको चौगान कहते हैं फारसी में। तो ये जिस जगह इनका ये मज़ार है, ये इनका महल हुआ करता था। इसके अंदर इन्होंने ग्राउंड बनाई हुई थी जिसमें ये पोलो खेला करते थे, यानी घोड़ों पे गेम करते थे। तो एक दिन ऐसा ही गेम करते करते खेलते हुए घोड़े को ठोकर लगी। जब ये घोड़े से गिरे तो घोड़े की जो जीन थी उसका लोहा इनके सीने में लग गया, जिससे इनकी मौत वाक़या हो। अच्छा, इनका कितनी देर ये हुक्मरान रहे पूरे बड़े सगीर में? तकरीबन 4 साल हुक्मरान रहे जी। कैसी हुक्मरानी थी इनकी? ये लोग बहुत याद करते थे। जब लोगों को पता चला कि ये लाहौर के हुक्मरान बना के भेजे गए हैं तो लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत सही थे। टैक्स वगैरह से ये कहा जाता है कि अपने मुलाजमीन को ये लाखों शर्फियाँ दे देते। इनको लाख पक्ष भी कहा जाता है और ये वाकई अपने तमाम
असासा दिए करते थे, इसी तरह ही अपने पास नहीं रखते। फिर इन्होंने जो शहाबुद्दीन गौरी है उसने अपनी बेटी का रिश्ता इसको दे दिया था। तो फिर ये सारी सल्तनत जड़ी है जो इनके अच्छा, उनके शहाबुद्दीन की वजह से सल्तनत इनके पास आ गई? नहीं, शहाबुद्दीन ने जब इनके साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, उसके बाद जेल में लड़ाई हुई थी इसकी गखड़ों के साथ। वहाँ पर ये शहाबुद्दीन जो है ना मारा गया था। उसके बाद इसने अपनी सल्तनत का ऐलान कर दिया और ये सल्तनत गुलामा का पहला गुलाम बादशाह था। इसके बाद इसी नस्ल से अल्तमश बादशाह था जिसने ये मकबरा तमीर करवाया था। रज़िया सुल्ताना उसकी बेटी थी। तो जब ये मकबरा तमीर किया तो ये लाहौर से बाहर था। अच्छा, ये लाहौर में जगह नहीं थी पहले? ये लाहौर से बाहर, लाहौर तो चार दीवारी के अंदर है ना, जिसको वर्ल्ड सिटी कहते हैं। ये भी दरअसल ये सामने लोहारी है, तो इसके सामने अनारकली दरवाज़ा है ना, लाहौर के 12 दरवाजे हैं। सिर्फ वही दरवाजे लाहौर में थे? अंदरून शहर जो है वो लाहौर के दरवाज़ों के अंदर है, बाहर नहीं था। ये बहुत बड़ा महल था, ये जगह इतनी नहीं थी। यहाँ पर इसका महल था, उसके अंदर ही वो पोलो ग्राउंड थी जिसमें पोलो खेला करता था। यहीं पे ये खेलते हुए यहीं पे खेलते हुए ये घोड़े से गिरा, घोड़े को ठोकर लगी थी जिससे इसकी मौत हुई। सिर्फ 4 साल की उम्र नहीं है, लेकिन लोग याद करते हैं। 400 साल 4 साल हुक्मरानी इनकी रही है। ये 1206 में हुक्मरान हुआ था और 1210 में ये इंतकाल कर गया था। जी नाज़रीन, ये थे लाहौर के एक शहरी, जो बुज़ुर्ग शहरी, जो कि यहाँ पे अरसा दराज से आ रहे हैं और हमें जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख़ के बारे में बताया।